जो जितना स्लो चलेगा ना, कछुए की तरह, वो कछुए वाली कहानी सुनी है ना बचपन में, पाठ पढ़ा है, हाँ हाँ, जो जितना कछुए की तरह चलेगा ना, वो लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। देखो, ये तो एक सच्चाई है कि इंडिया में अगर बॉडी बिल्डिंग को पैदा करा है वो गुरुजी ने ही करा। मतलब जो एक हर एक गांव तक और वो चीज़ पहुंची है, वो तो आज के टाइम में तो चलो चीज़ें नई आ रही हैं, सोशल मीडिया, तो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, लोग स्टडी भी कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को दूसरे तरीके से समझते हैं। बट जो सच्चाई है ना, वो जो रूट्स हैं वो वहीं से निकली, वो वहीं से निकली हुई चीज़ें। अब वो कोई भी है, मतलब अगर कितने साल हो गए तुम्हें अभी? मुझे तो भाई वैसे तो 2-3 साल हुए हैं। हाँ। मतलब प्रॉपर 8 साल हो गए। 8 साल हो गए ना। अब कोई 1 साल में 2 साल में कहे कि विपिन ने जो अचीव करा मैं कर लूँ, और पॉसिबल है वो? नहीं है। जब तक उस चीज़ के पीछे हार्ड वर्क नहीं करोगे या अपना डेडिकेशन नहीं दिखाओगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज़ इतनी जल्दी नहीं अचीव होती। कि लोगों की मेंटलिटी हो गई है, या फिर गलत गाइड भी करते हैं। ये भी है, मिस गाइड बहुत करते हैं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा हो रहा है मिस गाइड। अपने छोटे लालच के चक्कर में, 2 पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में मिस गाइड ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा ये चीज़ हो रही है। और कुछ एथलीट भी ऐसे घुस गए हैं जो मतलब गलत मिस गाइड, कुछ नहीं ज़्यादा घुस गए हैं भाई। अभी तो ये है कि बस मैं अपने 10,000 रुपये के चक्कर में 10 बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहा हूँ। हाँ। कि उसको फलाना ढिमकाना, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। उसमें देखो, उसकी तो जो मिस गाइड कर रहा है उसकी गलती तो है ही है। सबसे बड़ी गलती उसी की है जो बंदा मिसगाइड हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सबसे बड़ी गलती तो उसकी, चलो एक बार मिसगाइड हो रहा है, बार बार तो ना हो ना, उस चीज़ को समझे। बिल्कुल कि ये चीज़ें प्रोसेस वाइज ही होती हैं सारी, टाइम लगता है हर चीज़ में। अब मैं इतने सालों से स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक होप है इंडिया में, सब लोग यही सोचते हैं भैया कि ओलंपिया कुछ कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो, कुछ क्लासिक में जाके हो। पर मुझे भी पता है कि वो चीज़ इतना ईजी नहीं है। बोलना ईजी है, सही बात है, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए होता है, सेक्रीफाइस टाइम, पूरी चीज़ें। मैं भी अगर अपने उससे देखूं, मैं बॉडी बिल्डिंग जब करते थे हम, और अभी तक मैं मतलब बीच में ऑन ऑफ भी रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग छोड़ी तो फिर मैंने गैप करा, फिर मैन फिजिक में आया, फिर गैप करा, फिर क्लासिक फिजिक में आया। ठीक। और हर जगह अचीव ही गया, अच्छा मतलब उसमें वही किया है। बट अब जाके जहाँ ये देखता हूँ कि भैया अब कुछ बड़ा करना है। बड़ा क्या करना है? एशिया का तो अपने पास है ही सब कुछ। अब कुछ ओलंपिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे करना है। बट यहाँ क्या होता है इंडिया में कि दबाने वाले बहुत हैं। मतलब आप डिजर्विंग हो उस चीज़ के लिए भी, बट आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है। खाली आप तो मेहनत कर सकते हो, उन चीज़ों के पीछे पड़ सकते हो कि मुझे वो चीज़ करनी है, बट पीछे से कुछ नेगेटिव चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीछे से करती हैं वो मेन चीज़ तो यही आती है भाई कि भाईचारे वाली बात ज़्यादा आती है। अगर आप वहाँ पे भी जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पैर खींचेगा कि नहीं, इसको नहीं, हमारा जो रिलेटिव में है जो बंदा है उसको हम पहले निकाले इस चीज़ के अंदर। यार मेरे उसमें मैं बताऊँ, मेरे उस कंडीशन में तो पूरा इंडिया जानता है, पूरा इंडिया का यूथ जानता है कि जो चीज़ें मतलब मैं कभी भी उन चीज़ों को कंट्रोवर्सी नहीं करता। जानता मैं भी हूँ, मेरा दिल भी उस चीज़ को जानता है कि क्या चीज़ पॉसिबल थी और क्या था। बट मैं कभी भी, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ बड़ा, मैं नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। कि चल मैं अपने ऊपर बिलीव रखता हूँ कि भैया कि आपको पता होना चाहिए हुआ है। बिल्कुल ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, क्या डिज़र्व कर सकते हो। आज नहीं कर सकता, मुझे पता है कल मैं क्या कर सकता हूँ। बट मैं जब कल करूँगा ना उस चीज़ को, और ये अभी भी कैमरा ऑन है हमारे, अगर ये चीज़ यूट्यूब पे जा रही है या इंस्टाग्राम पे जा रही है, किसी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रही है, बट इस चीज़ का मैं ज़रूर कहूँगा, आज नहीं कल उस चीज़ को अचीव ज़रूर करूँगा। बट आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, बट जिस दिन अचीव करूँगा ना उस चीज़ को बाहर जाके, फिर मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा कि पीछे हुआ क्या था मेरे साथ। तो अभी नेक्स्ट टारगेट भाई आपका? वही जो सब हर एक एथलीट का होता है, ओलंपिक स्टेज में। मेरा एम पता है क्या है? मैं खेलने को अभी भी खेल लेता, कोई मतलब वो नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी जाके बाहर से किसी भी मतलब उसमें खेल के प्रो कार्ड ले लूँ, कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया में ज़्यादा बड़ी बात हो रखी है इसमें। ठीक, बाहर कार्ड ले लिया तो बस वही। बट खाली एक प्रो कार्ड एम नहीं है ना, और खाली एक ये एम नहीं है कि आप उस स्टेज तक पहुँच तो और भी रहे। सही बात। एम वो नहीं है ना, छोटा एम नहीं है, पहुँचने तक वाला एम नहीं है। एम कुछ और है। एम ये है कि इंडिया के लिए कुछ ऐसा करें जो आज तक हुआ नहीं। और अभी आप आए हो
विपिन देसी फिटनेस में। तो कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल? मुझे तो मैं तो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ही मतलब मेरा ये है कि मैं ऐसी चीज़ों से बड़ा खुश होता हूँ, खेती बाड़ी देख के। और मतलब इतना नेचुरल फील है, एक वर्कआउट क्या मतलब एक इंटरनली जो एक पॉजिटिव वाइब आती है ना, वो चीज़ अपने आप ही आती है। और ये किसी भी जिम में जाओगे और वो जाओगे ना, तो आपके सराउंडिंग में नेगेटिव थॉट ज़्यादा घूमेंगे, भीड़ ज़्यादा है, एसी कम है, एसी ज़्यादा है, एसी। अभी ये तो नेचुरल है यार, ऑर्गेनिक आप किसी तरीके से भी करो और हेल्दी भी है। बिल्कुल। अब एक चीज़ और देखिए भाई, काफ़ी भाई जो जिम में वर्कआउट करते हैं तो उनको अगर मैं यहाँ पे बुलाता हूँ या फिर यहाँ पे वर्कआउट करते हैं तो काफ़ी जल्दी थक जाते हैं उस चीज़ को लेके। तो वो मैं फ़र्क बताता हूँ तुम्हें, क्या फ़र्क उससे होता है। मैंने भी उसी जिम से स्टार्ट करा है, देसी जिम से। जैसे आप तुम्हारे गुरुजी हैं कोच विजय, तो हमने भी मतलब वो मज़ा ही। आज के टाइम में अगर हम फुल ऑन मतलब एसी जिम्स में वर्कआउट करते हैं, फुल लग्जरी में वर्कआउट करते हैं, बट जो फील पहले था ना, वो टन प्लेटें बजती थी लोहे वाली, जब तक लो लंगड़ जब तक शरीर पे नहीं लगता ना, सच बात है ये, बॉडी से लोहा बनता है। हाँ। तो आप कितने साल से हो अभी इसमें? मेरे को तो कम से कम 20 साल था, अगर ऑन ऑफ कहूँ तो 20 साल तो हो गए मेरे को। 20 साल। तो ये उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि हम 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में हम कुछ अचीव कर जाएं। वो तो मैं स्टार्टिंग से अभी यही चीज़ें के ऊपर बात कर रहा हूँ कि भाई लोग बाग मिसगाइड ना हो, इतना इजी गेम नहीं है। और छोटी सोच ना रखें, या कोई आपको इस तरीके से बताए कि भैया 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में आप मिस्टर ओलंपिया बन जाओगे, या आप मिस्टर इंडिया 1 साल में बनवा देंगे। बनवा भी देंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ, बट वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है। आप मिस्टर इंडिया होने से बड़ी एक चीज़ है कि आप इंटरनली और आउटर उससे आप खुद खूबसूरत दिखें और हेल्दी रहें। वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी या आप ऑर्गेन्स हेल्दी नहीं रहेंगे, एक बार मिस्टर इंडिया बन जाएंगे, आगे उस रोड पे कैसे, उस पैथ पे कैसे चलेंगे आप। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी इतने आते हैं। मैं मेरे ख्याल से अगर मेरे पास 200 DM आते होंगे ना, मेल आते होंगे, तो उसमें से मैं एक बंदा ही लेता हूँ सिर्फ। और वो भी एक डेडिकेशन है, वो भी एक बंदा वो लेता हूँ जो सीरियसली कुछ करना चाहता है। वो नहीं कि भैया जिसको 3 महीने 4 महीने सोशल मीडिया के लिए बॉडी बनानी है या उसके लिए बनानी है। मेरा वो राह ही नहीं है कि भैया मैं इस तरीके से किसी को गाइड करूँ कि जो सिर्फ यही इन चीज़ों के लिए बॉडी बनाना चाहे। बॉडी एक ऐसी चीज़ है, आप खुद भी हेल्दी रहो और दूसरों को अगर इन्फ्लुएंस करो तो ये इन्फ्लुएंस करो कि आप जो खुद दिखते हो खूबसूरत इंटरनली और बाहर से, वो दूसरों को भी समझाओ कि आप भी ऐसे ही बनो। जितना अंदर से खूबसूरत, बाहर से खूबसूरत दिखो, उतना ही अंदर से भी दिखो। ये नहीं कि अंदर से ऑर्गन सब हिले पड़े हैं, बाहर से बस वो 4 एब्स दिख जाएं, 2-4 नस दिख जाएं, बस बॉडी बन गई। तो वो उसको बॉडी बनाना नहीं बोलते। बिल्कुल। बॉडी होती है एक प्रोपोर्शनेट और सिमेट्रिकल। आप ये नहीं कह रहा कि आज के बॉडी बिल्डर या एथलीट ख़राब हैं या वो, आप पुराने 90s के बॉडी बिल्डर या एथलीट उठा के देखो कितने सिमेट्रिकल या प्रोपोर्शनेट होते थे, और आज के देख लो। क्योंकि जल्दी है, उस टाइम का एथलीट टाइम देता था बॉडी को, सामान लेने में, चीज़ों को लेने में। सही बात। ठीक है, टाइम लेता था। मैं विजय विजय से बताएगा आपको, हम एक अमीनो का डब्बा आता था ना, टैबलेट वाला, 5-5 जने बांटते थे। बिल्कुल। और ये बताते हैं कि स्कूप भी हमारी खत्म होने वाली होती है, चलो भाई थोड़ा सा तुम ले लो। एक मतलब क्रिएटिन तो ऐसा होता था जैसे आजकल लोग बागी एम्प वगैरह लेके सोचते हैं ना, क्रिएटिन तो हमारे लिए ऐसा होता था। तो जो भी हमें देख रहे हैं, जल्दबाजी ना करें भाई, ठीक है, थोड़ा टाइम दे। अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो रोहित भाई ने सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बताई है, तो थोड़ा टाइम दे। और टाइम के साथ आप करेंगे, पेशेंस के साथ करेंगे, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, तो ज़रूर आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। तो अभी हम वर्कआउट भी करेंगे, ठीक है, और वर्कआउट हम देसी तरीके से और देसी डंबल जो भी हमने इक्विपमेंट बनाए हैं उनसे ही करेंगे। और जो भी भाई गांव से हैं, रूरल एरियाज़ से हैं, जो हमारी एक छोटी सी मुहिम है कि जिन लोगों तक देसी फिटनेस नहीं पहुंच पाती है या फिर जो जिमों में नहीं जा पाते हैं, तो उन सभी के लिए हमने ये प्रयास शुरू किया है। और हमारे इस प्रयास में आज हमारे साथ जुड़े हैं रोहित भाई, जो हमारे एशिया के फर्स्ट मैन फिजिक विनर हैं, और भी काफ़ी मेडल इन्होंने अचीव किए हैं, और फ्यूचर में भी इंडिया के लिए काफ़ी कुछ अच्छा करने वाले इनके ड्रीम्स हैं और उस पर लगे हुए हैं। तो अभी हम वर्कआउट भी करेंगे। पहले भाई थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। फिर जब एक बॉडी देसी वर्कआउट करके, देसी अपना करके बॉडी एक शेप में आ जाती है, आप मेहनत करोगे। 8-8 किलोमीटर रनिंग लगाता था, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम वर्कआउट होता था।
फिर एक शेप आ गई, तो फिर सोचा चले बस स्टेज कॉम्पीट करते हैं। तो पहली बार हरिराम को जानते हो, फरुखनगर के हरिराम, तो उनकी जिम से मैं एक बार एक कंपटीशन खेलने गया था। मुझे एक दिन पहले पता लगा कि कंपटीशन है, तो नेक्स्ट डे में जाके स्टेज पे चढ़ गया। मतलब मेरी टांगे इतनी टांगे थी। अब भी मतलब मैंने लेग्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा आपसे। तो लेग्स मतलब शुरू से ऐसे थे। तो अब क्या था, स्टेज के ऊपर क्रीम व्रीम लगा दी, बॉडी बिल्डिंग का वो कॉस्ट्यूम पहना दिया मुझे। तो अब पोजिंग मार रहे हैं, तो सब तो पोजिंग मार रहे फ्रंट में ऐसे करके, साइड चेस्ट दिखा रहे, ट्राई चेस्ट। तो मेरा उल्टा ही चल रहा था, मेरा फेस उस साइड था, पोजिंग में उस साइड मार रहा हूँ, सब लोग इस साइड पोजिंग मार रहे हैं। तो वो पहला गेम था। तो वहाँ से जब स्टेज से उतरा, तो फिर उसके बाद ठान लिया था कि हाँ चल अब खेलना है स्टेज पे। मतलब मेडल आए ना आए वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन तुझे एक बार स्टेज कॉम्पीट करना है। फिर धीरे धीरे कॉम्पीट किया। उसके बाद सोचा कि सारी चीज़ें देखी स्टेज पे भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसको जिताया जा रहा है, आगे फ्यूचर क्या है। नहीं पड़ी पल्ले बात। फिर सोचा कि जो कर रहा था अपनी उसी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल लेके जाओ। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ कि जैसे इंडिया में तुम्हें भी होता होगा इस चीज़ का फील, या जैसे काफ़ी लोग क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाले कम हैं एथलीट्स को, है ना, डीमोटिवेट ज़्यादा करते हो। किसी भी वे में लगा लो, चाहे वो गेम के हिसाब से लगा लो, चाहे आप म्यूज़िक पे कोई वीडियो बना लो या टिकटॉक की वीडियो बना लो, तो वो एथलीट को ये सोचते हैं कि भैया ये तो खाली बॉडी बिल्डर है या एथलीट है, ये तो खाली बस वही कर सकता है, गाने ना उस पर वीडियो ना बनाए या वो चीज़ें ना करे। तो ये तुम्हारी समझ क्या बोलती है इस चीज़ के ऊपर? मेरी समझ ये बोलती है, देखो जहाँ तक आप खुद को स्पीड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बढ़ाओ। जिस भी सोशल मीडिया से बढ़ा सकते हो, बढ़ाओ। मेन चीज़ आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपके समाज के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए। देखो इसी चीज़ के ऊपर मैं आगे जोड़ता हूँ चीज़। पहली चीज़ आपकी सोच सही होनी चाहिए आपके काम के ऊपर, पॉजिटिविटी, ठीक है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। आप पहली चीज़ दूसरे को जो दिखा रहे हो ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो या किसी को कुछ चीज़ सिखा रहे हो, चाहे वो गाने के जरिए है या एंटरटेनमेंट के जरिए है, कोई भी जरिया हो सकता है, ठीक है। मैंने ये देखा है कि इंडिया में क्या करता है यूथ, या मतलब लोग क्या करते हैं, बाहर का एथलीट कुछ भी वो नंगा होकर भी घूमेगा ना, उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वाह 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 कितनी अच्छी चीज़ है। बट अगर इंडियन एथलीट किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टिकटॉक आया था या फिर मतलब जो सॉन्ग्स के ऊपर बनाते हैं वीडियो, मैं खुद भी बना देता हूँ सॉन्ग्स के ऊपर वीडियो, मैं खुद भी टिकटॉक पे था, तो वो ये सोचते हैं भैया ये तो बॉडी बिल्डर था, बॉडी बिल्डिंग ही करे, वो इन चीज़ों में ना, हाँ इस पे इन चीज़ों में ना घुसे। बट यार अगर किसी में टैलेंट कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का टैलेंट है, अगर उसमें वो प्लस पॉइंट है, वो अपना दिखा रहा था, उसमें गलत क्या है यार? बिल्कुल। ऐसे तो फिर भाई किसी भी एक्टर को आप लेके चलो ना, इंडिया कोई भी मैं वही चीज़ बता रहा हूँ ना, जो अप्रिशिएट करने की चीज़ है वो नहीं करता कोई किसी को। बट लोग क्योंकि वो खुद नहीं करना जानते उससे, वो खुद नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं। कहते हैं ना कि मैं चाहता हूँ उसके जैसा बनूं, हाँ। लेकिन मैं उसकी बुराई करके उसे नीचा दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास भी पहले जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट किया था ना, जब तो मतलब ज़्यादा नहीं ठीक थे, मतलब उस पर भी तो पसंद भी करते थे लोग, बट काफ़ी मेरे को जो एथलीट थे और उनके मैसेजेस आने शुरू हो गए थे, पुराने भी नए भी, अरे भाई क्या कर रहा है, आपकी इतनी रिस्पेक्ट है मार्केट में, मतलब आपको तो इतना मतलब वो करते हैं। और कुछ मेरे 2-4 स्टूडेंट भी थे, वो भी कि भैया आप कहाँ उसमें घुस रहे हो, आप मत करो। अरे मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है ये बताओ ना भाई, मैं या तो कुछ मतलब उसमें गलत किसी को न्यूड कुछ दिखा रहा हूँ, या कुछ गलत इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, या किसी गलत नॉलेज के बारे में बोल रहा हूँ, या कुछ गलत चीज़ दिखा रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? वही चीज़ अगर बॉलीवुड स्टार करता है या फिर कोई भी इंटरनेशनल एथलीट करता है, उसको अप्रिशिएट, सबसे ज़्यादा उनके उसमें कमेंट देखो या सबसे ज़्यादा उनके उसमें वो देखो, इंडियन के ही होते हैं लाइक्स। बट जहाँ आगे इंडियन एथलीट की बात, बस उसको ये सोचते हैं भैया तू बॉडी बिल्डिंग कर और अपना जो जानता है वो बात कर, बस वही बहुत है तेरे लिए। तो भाई ये मुहिम शुरू की थी हमने, एक डंबल से शुरुआत की थी। वो डंबल हमारा उस साइड पे है, वो रखा हुआ। अच्छा। तो उस डंबल से मैंने शुरुआत की सबसे पहले। तो पहला वीडियो बनाया था हमने यूट्यूब पे। तो वीडियो बनाया तो शुरुआत में हम क्या करते हैं, कोई भी गाना लगा देते हैं, पता नहीं था, तो कॉपीराइट इशू आ जाता है। कॉपीराइट इशू आया तो एक डिमोटिवेट हो गया कि यार 4.5 लाख व्यू गए थे वीडियो पे, लेकिन कॉपीराइट आ गया। अच्छा, वो डाउन आ गया। हाँ। तो उसके बाद फिर दूसरी वीडियो बनाई, उस पर भी सेम हुआ। अच्छा। फिर कॉपीराइट आ गया। फिर तीसरी बार हम रुके, 1.5 महीना रुके। अच्छा। मैं और संजय भाई, छोटा भाई है, तो सारा काम यही करता है। तो हम दोनों रुक के हमने पूरा मोटिवेशन बनाया उस चीज़ पे। हमने नॉन कॉपीराइट म्यूजिक ढूंढे, मतलब 1.5 महीने हमने काम किया। उसके बाद हमने तीसरी वीडियो वहाँ पे अपलोड की यूट्यूब पे। अब यकीन नहीं मानेंगे, वो वीडियो हमारी 4 मिलियन क्रॉस कर गई थी, और उस पर कोई कॉपीराइट नहीं था। तो उसके बाद हमें थोड़ा मोटिवेशन मिला, और मोटिवेशन मिलने के बाद एक सेटअप, दूसरा सेटअप, तीसरा, चौथा, अभी हमारा 5वां सेटअप है जो हमने लगाया। अच्छा। मतलब अभी जो हमारा जैसे हम बैठे हैं इस मतलब उसमें, तो ऐसे जिम हमारे मतलब 5 बन चुके हैं? नहीं, 12 जिम है ऐसे। 12 जिम बन चुके हैं। वाह यार। और एक तो भाई ऐसा है डेजर्ट में, रेगिस्तान है, और वहाँ पे जाके राजस्थान में इसका जैसे ये बनाया है आपने, तो इसके कोई फीस चार्ज भी है किसी के लिए? सब फ्री ऑफ चार्ज है, कोई भी जैसे भी?
तो ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी कि जैसे गांव गुहान के बच्चे होते हैं या नए यूथ होता है, एक तो गलत डायरेक्शन में ना जाए, दूसरा कुछ ना कुछ फिटनेस से जुड़े, कुछ सीखे, ठीक। और ये जरूरी नहीं जिम में ही जाके बॉडी बनती है, ठीक है। ये हम 8-10 साल से या 15 साल से मतलब जिमों में ज़्यादा जाना शुरू हुए हैं, नहीं तो पहले अखाड़े में जाते थे। सही बात है, बिल्कुल ठीक। मेरी भी जो शुरुआत रही है वो मेरे कजन्स के साथ अखाड़ों में दौड़ वोड़ मारते हुए इनसे हुई है। उन्हीं से तैयार हुआ होगा, तभी से मोटिवेशन मिला कि हाँ 12 साल की एज से मतलब दौड़ वोड़ मारना, अखाड़े उखाड़े में जाना, ये सब शुरू कर दिया था। अच्छा। तो वहीं से एक मतलब फिर अच्छी बॉडी ने ग्रोथ दिखाई, अच्छी वो दिखाई, तो मेरे को साथ वालों ने कुछ इन्फ्लुएंस करा कि भाई आप जिम ज्वाइन करो यार, तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। मतलब अखाड़ा करने से ही ग्रो कर रही थी, पुशअप वुशअप मारने से, रस्सा वस्सा मार लेते थे, अब तो लगता नहीं बॉडी बिल्डिंग के बाद रस्सा। तो अभी भाई इसकी ब्रांचेस कर रहे हैं, और आपको बता दो एक लड़का है जीत नाम से, तो वो है राजस्थान का। तो वहाँ पे हम गए थे, 3 दिन रुके हम, उसकी ओपनिंग पे गए थे हम। तो वहाँ हमने देखा कि पीने के लिए पानी नहीं है लोगों के पास। अच्छा। जहाँ पे हम गए उसने डेजर्ट के अंदर उसने जिम ओपन बनाई है, देसी जिम ऐसी अपनी, और वहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अगर कुछ खाना लेके आना पड़ता है तो 60 किलोमीटर दूर से, मतलब एक हफ्ते का खाना लाएंगे। हमने फ्रूट मांगा, फ्रूट में हमें कुछ नहीं मिला, केले मिली, और केले भी ऐसी अगर उनको हम छीलें तो टूट जाए। अच्छा। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ के बच्चों में डेडिकेशन इतना है कि उनको एक बार ये बोल दिया ना, ये करना वो चीज़ें पहुँच नहीं पाती, ना गवर्नमेंट पहुँच पा रही है। अभी हम वहाँ पे पहुँचे तो गवर्नमेंट अब कह रही है कि हम उसके लिए भवन बनाएंगे, वहाँ पे बच्चों के लिए करेंगे। तो अब देखते हो कब तक करते हैं, बाकी हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहे हैं। तो सारी जो जिम्में हमारी वो ऐसी एरियाज़ में है जहाँ पे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये मुहिम है, लेकिन इसके अंदर ना स्पोर्ट करने के लिए कोई आता नहीं है। अगर मैं किसी को, जैसे कोई और एथलीट हुआ, उसको मैं इन्वाइट करता हूँ तो सोचता है यार चल। मेरी तो हमेशा एक, मैं बॉडी बिल्डिंग से सच में मैं जैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ और ये चीज़ बोलता हूँ कि मैंने तो बॉडी बिल्डिंग जी है, मतलब बॉडी बिल्डिंग मैंने की नहीं है, बॉडी बिल्डिंग मैंने जी है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ यार, चाहे एथलीट हो या कुछ, मैं कोई इतना बड़ा एथलीट नहीं हूँ, बहुत छोटा सा एथलीट हूँ, बट जो भी अपनी तरफ से मतलब एथलीटों के लिए, बॉडी बिल्डिंग लव के लिए जो भी कर सकता हूँ अपनी तरफ से, हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ सपोर्ट जो भी हो सकता है। भाई बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से भाई जो भी कुछ मतलब आपके इसके लिए जो भी मतलब आगे बढ़ने में कुछ वो हेल्प चाहिए हो ना, तो हम तो हैं ही साथ में यार, आपके पीछे पीछे। आप बताना कि भाई इस चीज़ में हमें ये चीज़ मतलब स्पॉन्सर चाहिए या किसी भी तरीके से हो चाहिए, जो भी मतलब हमारे से छोटा मोटा पीछे से चीज़ें हो सकती हैं ब्रांड की तरफ से या कुछ भी हो, तो हम वो कोशिश करेंगे उन चीज़ों को आगे करेंगे। स्पोर्ट बस इतना ही है भाई कि लोगों तक चीज़ें पहुँच पाए, जो हमें शुरुआत की है। कुछ जैसे गाँव के बच्चे कुछ ऐसे होते हैं, मैं कुछ ऐसे मतलब ब्रांडों से जुड़ा हुआ हूँ जो मुझे मतलब अप्रिशिएट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। अगर मैं उनको बताता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, गांव की हैं, एथलीट हैं भाई, वो चीज़ें करना चाहते हैं बट उनको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती या वो खरीद नहीं सकते उन चीज़ों को, तो कोशिश करेंगे उन तक यार वो चीज़ें पहुँच पाएँ। विपिन देसी फिटनेस की चेयर्स बोलेंगे भाई, चेयर्स भी दूध के लिए चेयर्स है। देखो हेल्दी वर्कआउट भी और हेल्दी डाइट भी यहाँ मिलती है पूरी बिल्कुल प्योर भैंस का दूध है प्योर। तो इतनी खुशी होती है ऐसी चीज़ों से ना, मतलब कि चलो आज के टाइम में ऐसी सोच तो रखता है यार कोई इंसान। अभी मैं यही बात तो मैं अभी जैसे डिस्कस कर रहा था गुरुजी वाली, पुराने हैं उनके पास पुरानी टेक्निक्स हैं, पुराने तरीके हैं। अब वो चीज़ें गलत नहीं है, ठीक है, अगर उनको ढंग से तरीके से बंदा नॉलेज रखता है ना, वो चीज़ें गलत नहीं है, बट ये है कि आजकल की सोच ने उसको गलत बना दिया। स्ट्रगल में कोई नहीं है, सक्सेस में सब है। तो तुम्हारे साथ भी ये चीज़ होती होगी कि बिल्कुल बोलते होंगे कि ये कोलैबोरेशन कर लो, पर तुम उनसे बोल के देखना। नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत से एथलीट है जिनको मैं इनवाइट करता हूँ, तो वो मतलब अपने आप में उस चीज़ को थोड़ा सा ईगो दिखाते हैं। तो फिर मैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, करो धीरे धीरे ग्रो। देखो धीरे धीरे तो चीज़ें बनेगी अच्छी। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि ईगो और एटीट्यूड वही दिखाता है जो कुछ नहीं होता। जो होता है ना वो हम्बली अपने आराम से बैठ के चीज़ों को अप्रिशिएट भी करता है, पॉजिटिव भी रहता है, और किसी को सक्सेस को देख के उसको अप्रिशिएट आगे बढ़ाने की भी कोशिश करता है। तो रोहित भाई का तहे दिल से धन्यवाद विपिन देसी फिटनेस में आने के लिए, और भाई से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वो चाहे फिटनेस से हो या पर्सनल लाइफ से हो। तो इनके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। और थैंक यू भाई विपिन देसी फिटनेस में आने के लिए आपका आगे। थैंक यू। तो मैं आपको बोलूँगा यार, आपने मुझे इनवाइट किया, और इनवाइट क्या किया, मुझे देख इतना फैमिलियर फील आ रहा है, और मेरे को खुद मेरे बचपन की चीज़ें ये मेमोरीज जो थी देसी वर्कआउट की और देसी डाइट की, और अपनी जो गाँव वाली फीलिंग है, पूरी देसी फीलिंग आ गई। मतलब एक जो हम शहरों में रह के अपने रूट्स को भूल जाते हैं, बिल्कुल, या अपनी जो ओरिजिनलिटी है उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो मैं तो जितने भी फिटनेस एथलीट हैं या बॉडी बिल्डर हैं जो फिटनेस को प्यार करते हैं, सबको बोलना चाहूँगा यार, विपिन को अप्रिशिएट करो, और बहुत अच्छा कदम है इसका, आगे बढ़ाने में हेल्प करो, और
जो आपका जरिया है, मार्गदर्शन जो आप दिखा रहे हो लोगों को, बहुत अच्छा है। आपके भाई। थॉट्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच भाई, और जल्दी ही दोबारा मिलेंगे भाई से, क्योंकि अभी हम इतना रेडी भी नहीं थे शूट के लिए। 2-3 दिन पहले ही भाई को इन्फॉर्म किया, तो नेक्स्ट टाइम हम कुछ अच्छा लेके आएंगे और एक और अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आएंगे। तो जल्दी भाई आएंगे। तो बाकी आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।